भारत एक राष्ट्र है। एकता में विविधता, विविधता में एकता, यह हमारे भारतीय संस्कृति का महत्वपूर्ण लक्षण है। यह राष्ट्र विविधताओं से भरा है। पूरब से पश्चिम, उत्तर से दक्षिण, हर एक भाषा, हर एक बोली हमारी पहचान। लेकिन भाषा के नाम पर कुछ लोग समाज में विद्वेष फैलाना चाहते हैं और अपनी राजनीतिक रोटियों को सेकना चाहते हैं। नमस्कार, कैरियर कंसर्ट में आप सबों का स्वागत है। महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना या मनसे, जो राज ठाकरे की पार्टी है, उसका यह एजेंडा कि महाराष्ट्र में सिर्फ मराठी बोली जाए और जो मराठी नहीं जानते उनके साथ अमानवीय या अमानुषिक भेदभाव के तहत उन्हें प्रताड़ित किया जाए। क्या शिवाजी का राष्ट्रवाद यही? क्या मराठा राष्ट्रवाद के जनक रामदास समर्थ ने जिस राष्ट्रवाद के लिए अपना संपूर्ण जीवन लगा दिया, क्या वही राष्ट्रवाद है? वस्तुतः राष्ट्रवाद तो वह भावना है जो तोड़ती नहीं बल्कि जोड़ती है। हिंदी है हम, वतन है, हिंदुस्तान हमारा। राष्ट्रवाद वह भावना है जिससे व्यक्ति अपने राष्ट्र के प्रति प्रेम, त्याग, बलिदान, निष्ठा का अनुभव करता है। राष्ट्रवाद नफरत फैलाना नहीं जानता। राष्ट्रवाद तो लोगों को प्रेम से, सामंजस्य के साथ एक दूसरे से बांधता है। ऐसी राष्ट्रवाद के नाम पर, मराठा राष्ट्रवाद के नाम पर जिस तरह का विद्वेष फैलाया जा रहा है, यह कहां तक न्याय संगत है? राष्ट्रवाद किसी क्षेत्र विशेष का नहीं हो सकता। अगर राज ठाकरे साहब को यह लगता है कि महाराष्ट्र जो है या मराठी बोलने वाले वो भारत का हिस्सा नहीं है, भारत के अंग नहीं है, तो यह बात दीगर है। आप राष्ट्र विरोधी काम कर रहे हैं। आप जानते हैं कि हमारे देश में सर्वोच्च स्थान जो है वो हमारे देश के संविधान का है। हमारे भारत का संविधान का जो मूल उद्देश्य है या वो है लोक कल्याण की भावना। भारतीय संविधान लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना चाहता है। सिर्फ मराठियों के लिए नहीं, या बंगालियों के लिए नहीं, या भोजपुरी भाषी या तमिल भाषी के लिए नहीं, भारत के लिए सारा जो राज्य है, सारा जो क्षेत्र है, सारी जातियां हैं, सारे धर्म के लोग हैं, सब एक हैं। हमारे देश की संस्कृति एक समेकित संस्कृति है। हमारा देश कितना महान है, क्या इस बात का एहसास राज ठाकरे साहब को नहीं है? या वह देश है जब पारसियों को उसके देश ने नहीं अपनाया तो भारत में उसे शरण मिला, और आज पूरे विश्व में सबसे अधिक पारसी हमारे देश में। और आप क्या कर रहे हैं राज ठाकरे साहब? आप किस देश के रहने वाले हैं? अगर आप भारतीय हैं तो भारत के संविधान को मानना होगा, और भारत के संविधान का जो पहला अध्याय है वो है प्रस्तावना, जिसे भारत के संविधान की आत्मा कहा गया। और उसका पहला लाइन है, हम भारत के लोग, हम भारतीय हैं, हम बिहारी, बंगाली, उत्तर प्रदेश के, महाराष्ट्र के, बंगाल के, तमिलनाडु के, आंध्रा के होने से पहले हम एक भारतीय हैं। इस बात का ख्याल रखना होगा आपको। यह कैसे संभव है कि कोई व्यक्ति जो अपने रोजगार की तलाश में काम करने मुंबई गया है या महाराष्ट्र के किसी जगह पे गया है, वो सबसे पहले मराठी सीखे, और अगर वो मराठी नहीं बोल सकता इसका मतलब वो मराठी का अपमान कर रहा है। ये किस सोच के साथ आप हैं? कैसी सोच है? राज ठाकरे साहब को ये कोई क्यों नहीं समझाता, या वो खुद इतने परिपक्व है, ये बात वो खुद क्यों नहीं समझ पाते कि राष्ट्रवाद नफरत फैलाना नहीं है, बल्कि सबको साथ लेकर चलना है।
राज ठाकरे साहब को भारतीय संस्कृति का संभवतः एबीसीडी पता नहीं है। नॉर्मली हमारे यहाँ वसुधैव कुटुंबकम, सर्वधर्म समभाव हमारे देश में ऑक्सीजन की तरह व्याप्त है। और आप क्या कर रहे हैं? आप किस राष्ट्रवाद की बात कर रहे हैं? राष्ट्रवाद तो वह है जब हमारी सेना भारतीय सीमा पर जाकर दुश्मनों के सामने, मौत के सामने खड़ी होती है। राष्ट्रवाद तो वह है जब वैज्ञानिक जो है पूरे राष्ट्र के लिए अनुसंधान करते हैं, रिसर्च करते हैं। राष्ट्रवाद तो वो है जब इस देश की स्वतंत्रता के लिए हजारों लाखों लोग शहीद हो गए, अपनी जान की परवाह नहीं की, चाहे वो 13 साल का खुदीराम बोस हो, या नौजवान भगत सिंह, या चंद्रशेखर आजाद, राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाकुल्ला खां। वो राष्ट्रवाद है राज ठाकरे साहब। देश को बांटने वाले लोग एक राष्ट्र के नहीं हो सकते। क्या आप महाराष्ट्र का कल्याण कर रहे हो या आप मराठी बोलने वाले का कल्याण कर रहे हो? आप किसी का कल्याण नहीं कर रहे, आप सिर्फ राजनीतिक गुंडागर्दी कर रहे हैं, वो भी किसके साथ? असहाय लोगों के साथ। क्योंकि जो मुंबई में सामर्थ्यवान लोग हैं, जो करोड़पति हैं, बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं, उनको निकाल बाहर कीजिए आप, क्योंकि वो मराठी नहीं बोलते। कई गुजराती वहां बड़े बड़े उद्योगपति हैं, उनको निकाल बाहर कीजिए। लेकिन आप किसके साथ कर सकते हैं ये? तो आप रिक्शा चलाने वालों के साथ, ऑटो चलाने वालों के साथ, मजदूरी करने वालों के साथ, गार्ड्स के साथ, सुरक्षा कर्मी के साथ, एक सामान्य लोग, साधारण लोगों के साथ ये अपनी रोजी रोटी कमाने महाराष्ट्र गया है, जो आपका नहीं है। वो पूरे देश का है महाराष्ट्र, पूरे देश का है दिल्ली, पूरे देश का है बंगाल, पूरे देश का है बिहार। बिहार का ही नहीं, संपूर्ण भारतवर्ष का जर्रा जर्रा हर एक भारतीयों का है, कोई एक व्यक्ति का नहीं। आप व्यक्तिगत भावना से थोड़ा ऊपर उठ के देखिए। राजनीतिक लाभ के लिए आप जो विकृत मानसिकता पाले हुए हैं ना, जो आप क्षुद्र मानसिकता पाले हुए हैं, उससे बाहर निकल के देखिए राज ठाकरे साहब। बहुत ही दयनीय स्थिति हो जाएगी अगर हर एक क्षेत्र के लोग इस तरह की मांग करेंगे। ये भारत है, भारत में सभी धर्म के लोग, सभी जाति के लोग, सभी क्षेत्र के लोग समान भाव में है। विद्वेष मत फैलाइए राज ठाकरे साहब, कहीं यह आप पर ही भारी ना पड़ जाए। जो राजनीतिक गोटियों को सेकने के लिए आप इस तरह का कार्य कर रहे हैं, कहीं वो आप पर ना भारी पड़ जाए। देश की अस्मिता पर प्रहार ना करें। भारत एक है और एक ही रहेगा। जय भारत, धन्यवाद।